देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसा लग रहा हूँ आज मैं? यार बहुत ही प्यारे से कसम वाली गल है कि छड़ दे जुगो ताई तानू कोई नहीं है। अच्छा कि नजर ना लग जाए तानू, मैं इस करके कह रहा हूं। अच्छा। लेकिन इधर ते देखो माशाल्लाह क्या बात है। इस तरह दी कुड़ी महल्ले दे बच्चे इकट्ठे करके उन्होंने कह रहे थे आओ मेरे चाचू को पानी वाले छापर मारो। लीजिए बुलाते अपने आज की पहली मेहमान को, खास तौर पे कराची तशरीफ लाई हैं एक्ट्रेस शिजा हाशमी। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट रोहीन गौरी। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है माशाल्लाह। बड़े बड़े आर्टिस्ट आज तो आए हैं और एक शेर मैं लिख रहा था, फिर मैंने शीजा जी के लिए लिखा है जी एक शेर आपकी खिदमत में हाजिर है कि आप भी मौजूद हैं इस दिल में दिलदार से लोग, जिनके जाने का अगर सोचें तो जान जाती है। मैं तो हैरान हूँ वहशत में लगाई हुई आवाज, अगर तुझ तक नहीं जाती तो कहाँ जाती। लोग झगड़े में निवाले भी गिना देते हैं, ओहो तरबियत कैसी हुई ये भी बता देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी ही रहे तो बेहतर है, जो बुरे वक्त में औकात दिखा देते हैं। क्या हाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक है। मुझे पहले बताइए कि अगर आप दोनों ने ही सफेद पहनना था तो हम आज काले सोफे रखवा लेते हैं। इंसान बता ही देता है। कोइंसिडेंस हो गया। ये कोइंसिडेंस, इतना जबरदस्त कोइंसिडेंस। मुझे लगता है हम सायां दी छत पे कबूतर बैठे। यार आप दोनों को बिल्कुल इल्म नहीं था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये कोई आजकल कोई कलर ऑफ द सीजन है, ये कोई इस वजह से? गर्मियों की वजह से, मतलब लाइट लाइट कूल कलर है। वो जरा ज्यादा फैशनेबल है परला। वो तेल मेहंदी वाला लगदा है, उरला हकीके वाला लग रहा है। अब दोनों अच्छे लग रहे हैं। वो कह रही है आप दोनों अच्छे लग रहे हैं। इन्ना दा जो क्या है फिर झूठ है, फिर साਡਾ दिल रख रहे। मुझे बताइए, यू हैव बोथ सीन द शो, Yes. तो आपको अंदाजा है। बिल्कुल। जबरदस्त। आपको भी मैडम अंदाजा है? जी जी बिल्कुल। जबरदस्त। मुझे बताइए कराची का मौसम कैसा है? अच्छा है यहाँ से ज्यादा अच्छा है? जी, यहाँ तो आते ही गर्म हवाओं के थप्पड़ लगे हैं। ओए होए होए, गर्म हवाओं के थप्पड़ लगे। तुसी कोई चीज चुकी होगी ना? नहीं होता ना, कराची में तो वो नमी नमी से रहती है सर, कभी गर्मी हवा भी लगने चलती लगती है, हवा हाँ, चलती रहती है। अजीब पता ही नहीं लगता क्या मौसम चल रहा है। लेकिन यहाँ तो पता चलता है गर्मियों में गर्मी और सर्दियों में सर्दी। बिल्कुल। कराची ये में मोस्टली मौसम तब जब चेंज हो रहा होता है तब ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जब गर्मी होती है तो वहाँ पे बहुत ठंडी हवा चलती है बीच की वजह से। पहले बताइए, रोहीन, इज दैट हाउ यू प्रोनाउंस इट? यस, रोहीन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल, रूहानी। ओ अच्छा, ये वो रूहानियत वाला रोहीन। अच्छा, मैंने पहली बार सुना नाम की सूरत में। तो मेरा अक्सर लोग नाम बहुत मिस प्रोनाउंस कर देते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर रोहीना कह देते हैं, नौरीन कह देते हैं, तौहीन भी कहा। जो आसानी हो सकती है लोगों ने उसके मुताबिक प्रोनाउंसिएशन की हुई है इसकी। मगर शिजा, मुझे ये बताएं, इंटरनेशनल रिलेशंस और एक्टिंग का आपस में क्या रिलेशन है? बस बदकिस्मती से दोनों में से मजबूरी क्या थी? मास्टर्स। कोई आसान मास्टर्स नहीं आपको मिला था करने को जो आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में ही किया? असल में लिस्ट में आ गया था ना फर्स्ट रो में नाम, इनको वो मेरा इतनी जल्दी आ गया नाम, मैंने कर ही लेते हैं। इस चक्कर में आपने कहा कि इस चक्कर में कर लेते हैं। मगर मुझे ये बताएं कि कोई ताल्लुक नहीं था वैसे इंटरनेशनल नहीं रिलेशंस का? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और आपने बस परसू कर लिया। तो अभी इंटरनेशनल रिलेशंस पे नजर रखती हैं आप? सब न्यूज़ तो देखती हूँ, शौक है। शौक है? हाँ। और फॉलो कर रही होती हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है? आप लोगों की जो ये पंजाब का PMLN है, इसको बहुत पसंद करते अच्छा, हैं। इसे तो डोमेस्टिक रिलेशंस हो हाँ, गए। ये तो डोमेस्टिक है, लेकिन मगर इंटरनेशनली दुनिया में क्या हो रहा है, वो किसकी भी किसके साथ जंग चल रही है, हाँ वो आपको आइडिया, आपको बाय डिफॉल्ट कभी होता है ना इंसान का इंटरेस्ट, क्योंकि अगर आपने 2 साल इतना पढ़ा है तो आपको होता है कि अच्छा टीवी पे क्या चल रहा है भाई। हाँ, ये तो है इंटरेस्ट। मैं न्यूज़ भी देखती हूँ, न्यूज़पेपर अगर मिल जाता है वो भी पढ़ लेती हूँ, मतलब है, शौक है। चलें, एज लॉन्ग एज दैट इज। आपका ये विजुअल आर्टिस्ट बनने का बचपन का शौक था? बचपन का शौक था एक्चुअली। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी भी है इसके पीछे। प्लीज बताइए। मेरा ये टैलेंट मेरी अम्मा ने डिस्कवर किया था। ठीक है। और बचपन में मैं तो बस ड्राइंग का मुझे शौक था, मैं ड्रॉ करती रहती थी। और टीवी पे एक चैनल आता था जिसमें ड्राइंग सिखाते थे, तो मैं अपनी कॉपी पे एक दिन मैंने जिराफ ड्रॉ किया
तो पेरेंट टीचर मीटिंग पे मेरी टीचर ने मेरी अम्मा से पूछा कि क्या ये आपने बनाया है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मुझे नहीं पता इसने कब बनाया है। मुझसे पूछा तो मैंने कहा मैंने ही बनाया है। वो बहुत हैरान हो गई कि इतना अच्छा बना हुआ है। उसके बाद मुझे इतनी इंकरेजमेंट हुई, फिर बस वो सफ़र है। अब तो पिक्चर्स वगैरह भी बना लेती हैं आप? पिक्चर्स भी बना मेरी बना लेंगी? हाँ जी, बना लूँगी। प्रोग्राम बंद करो, आज फोटो में बनन गया। शो में भी जब भी कोई पिक्चर बना के लेके आए, वासे भाई की लेके आए, एक मरतबा ठाकुर साहब की लेके आए, ज्यादा वासे भाई की लेके, मेरा पता नहीं, मैं उन्होंने मीटर पुट ले आया सारे। वैसे आपका डिजाइन का बैकग्राउंड है और एनिमेशन का, तो आप पेंटिंग में कैसे आई? मैंने डिज़ाइन में और एनिमेशन में काम किया है 3 साल, लेकिन आई थॉट कि डिज़ाइन इज़ गिविंग मी मोर स्ट्रक्चर बट पेंटिंग इज़ गिविंग मी मोर फ्रीडम। तो एक्सप्रेस करने के लिए मुझे लगा था कि पेंटिंग दैट वाज माय कॉलिंग। मुझे लगा था कि मुझे हाथ से काम करना चाहिए। डिज़ाइन एक लिमिट्स आ जाती हैं और बाउंड्रीज आ जाती हैं, मुझे आउट ऑफ बाउंड्री काम करना था, आउट ऑफ बॉक्स काम करना था, तो इस वजह से मैंने पेंटिंग। लेकिन आउट ऑफ बाउंड्री ना कीजिएगा आप काम, क्योंकि चौके छक्के दबार में भेज देना उनसे मुंडे, आउट ऑफ बाउंड्री क्या है चाहिए वो सारा। और भाई कुछ और ये बात हो रही है। इसीलिए तो आपको पढ़ाया लिखाया गया, बताएं मुझे। भाई हमारे बड़े भाई हैं। अगर मुझे पता होता कि मुझे पढ़ने लिखने के बाद ये करना पड़ेगा तो आप कभी ना पढ़ते। तो मैं कभी ना करता है। रोहिन, आपका नाम है रोहिन गौरी, तो अब पिछले दिनों तो आप बहुत हिट रही होंगी। क्यों? फ्रेंड्स इस तरह भी निकनेम से छेड़ते हैं मुझे। अच्छा, छेड़ते हैं, ये भी होता है आपके साथ? गौरी वैसे आपका नाम आपने कहा स्पिरिचुअल है, इसका मतलब तो आपको फील होता है कि आप स्पिरिचुअल हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जो तो तुसी सवाल कर दें था खबरनामा लग गया। मेरी तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। मुझे लगता है कि मेरी जर्नी का बहुत मेजर पार्ट है स्पिरिचुअलिटी। वैसे आप भी कभी होता है सेट के ऊपर कभी अपने ये डिग्री के मुतालिक कोई गुफ्तगू होती है आपकी को एक्टर्स से, या सिर्फ सोशल मीडिया पे बात होती है? नहीं होती है, वो कहते हैं कि ये मास्टर्स करके इधर क्या कर रही हो। सिर्फ इतना ही पूछते हैं? और कोई नहीं कभी कोई डिस्कस कर लिया कि यार फलां इस वक्त यूरोप में ये हो रहा है? या सबको बस ये है कि जल्दी जल्दी काम करे, पैसे कमाए, काम करे, पैसे कमाए। अच्छा, गुफ्तगू कोई नहीं है बीच में? नहीं, इतनी नहीं होती। ऋषि साहब कितने पैसे कमा लेती हैं तकरीबन? आपको क्या बताऊं? बस मैं बैलेंस करवा दूं, मैंने 200 था, मैंने और मैं बैलेंस नहीं, मैंने ये इसलिए बस 200 का 1000 का करवा देंगे। मेहरबानी, आज तो शेख रशीद ही लगे जे। क्या वो सोच रही होंगी तो लाहौर मेहमान आई हुई हैं, तुम आगे से बैलेंस करवा दें, मतलब सभा कम थी और तुम भी शुरू हो गए। मगर इस तरह कभी आपको किसी ने मांगा है कि एसी लोड करवा दें, बैलेंस करवा दें? नहीं, ये आपको सिर्फ हम नहीं लाहौर नहीं बैलेंस मांगते हैं, वो कहते हैं कॉल करके मेरी अम्मी बीमार है, ऑपरेशन होने वाला, पैसे दे दे। हाँ जी, देखे ना कितने बेदीद है, उसके बगैर ही पूरी स्टोरी भी नहीं सुनाई उन्होंने। हाँ देखो, पूरी स्टोरी बताते हैं। उन्होंने कहा मुझे वैसे अब 1000 रुपया दे दें तो क्या तरीका है यार ये? यार भाईजान अगर दे दें कि आपको क्या मसला है, आपके हमारे मतलब ये कम से कम सामने तो ना मांगो, पीछे बाद में शो के कर लेंगे। बचपन से एक्टिंग का शौक था? नहीं। अच्छा, नहीं था, तो ये किसने आपको धक्का दिया? ये ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ मैं एक एजेंसी में गई जो थी मीडिया से रिलेटेड। तो अच्छा, किसी ने मीडिया वाली एजेंसी, नहीं कौन सी एजेंसी है? तो उन्होंने कहा कि आपकी पिक्चर्स वगैरह, हमने नए ड्रेसेस बनवाए हुए थे तो पिक्चर्स वगैरह बन रही थी। तो अचानक मुझे कॉल आई कि आपका कमर्शियल में सिलेक्शन हो गया है, बजट भी बताया। तो मेरे को वाह, लीड में मिल रहा है वो भी कमर्शियल। तो जब मैं गई तो फिर वो चस्का लग गया कि फुल प्रोटोकॉल है, काम हो रहा है, वाह ये तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। ओए, तो उसके बाद से वो डिग्री ना निकली भाई? अब वो नहीं निकली फिर। वो कहाँ है पता है आपको? वैसे अम्मी ने रखी हुई संभाल के? अम्मी ने रखी हुई है। रखी हुई पता तो करिए बेचारी को, कभी उसको निकाल के उस पर कोई कपड़ा वपड़ा ही मार लिया। अम्मी ने क्यों रखी, जॉब होना नहीं करनी? नहीं बजाय अम्मी बेचारी संभालती हैं आखिर में इस तरह की चीजें, बच्चे डिस्कार्ड कर देते हैं या ख्याल नहीं रखते। तो अच्छा, तो यहाँ से आपको हुआ कि अब मैंने एक्टिंग करनी है। बिल्कुल। और उससे पहले कोई आप देखती थी पाकिस्तानी ड्रामे फिल्में या कुछ? हाँ, मैं देखती थी, ड्रामास भी देखती। सबसे ज्यादा तो बुलबुले भी बहुत देखा है। अच्छा, बहुत तो फिर आपकी बुलबुले से मुलाकात हुई? मैंने बहुत ज्यादा काम किया उनके साथ। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा ही। कौन थे आपके फेवरेट बुलबुले में? मेरे मोमो फेवरेट थी। महमूद साहब, नबील भी। अच्छा। सबका नाम लेना पड़ेगा क्योंकि सब दोस्त हैं बहुत अच्छे। आयशा उमर नहीं थी? नहीं, वो भी है। नहीं, आपने नाम ही लिया ना। वो भी हैं जी। ठीक है, तो कैसा लगा आपको मिल के इनके? आप इनका पहले काम देखती थी? बहुत अच्छा लगा। और अब आपने इनके साथ काम किया? बिल्कुल, बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा। वैसे ही थे जैसे टीवी पे लगते हैं? हाँ, वैसे ही है, हंसाने वाले पंजाबी है सब,
सब बहुत पंजाब को, और जो पंजाब से आता है उनको बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल, बहुत ज्यादा प्यार देते हैं। तो आपको तो ये बुलबुले के लोग पसंद थे, उसके अलावा कोई और एक्टर एक्ट्रेसेस पसंद थे आपको? देखिए अच्छे हैं जिनके साथ काम किया, मोहसिन अब्बास है। नहीं पहले जो यानी कि जब देखती थी आप? हाँ वो भी उस टाइम भी बहुत। सबा कमर मेरी फेवरेट। सबा कमर आपकी, उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला? अभी नहीं मिला। वैसे मिली आप उनको? हाँ मैं उनसे मिली। वो भी वैसे ही जैसी टीवी पे देखती थी? बिल्कुल, बहुत अच्छी है, जबरदस्त, बहुत अच्छी है। और आपके कोई इंस्पिरेशन है इस काम में जिनको आप देखती हो व्हेन यू वर स्टूडेंट, और मे बी बाद में आप? एक्टिंग और ड्रामा? नहीं द पेंटिंग साइड ऑफ इंस्पिरेशन तो बहुत ज्यादा है। सबसे पहले तो मेरी अम्मा थी। ओके। उसके बाद हमारे बहुत अच्छे पाकिस्तानी आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छा काम कर चुके हैं और अब कर भी रहे हैं, जैसे अब्दुल रहमान चुगताई जी, गुलजी, असलम इकबाल साहब, उनकी आजकल मैं किताब भी पढ़ रही हूँ। बहुत इनमें से किसी के साथ आपकी पर्सनल इंटरेक्शन हुई आफ्टर यू ग्रेजुएटेड? इंटरेक्शन चुगताई साहब और गुलजी के साथ तो नहीं हो सकती, मगर वैसे आरएम नईम के साथ, आरएम नईम साहब के साथ हुई। के साथ। वेलकम बैक जी रबानिया। सर आर्टिस्ट का क्रिएटिव ब्लॉक आता है, वो आप किस तरह से हैंडल करती हैं? मुझे लगता है कि देयर इज़ नो सच थिंग एज बैड आर्ट, तो मैं कुछ भी बनाना शुरू कर देती हूँ, उससे फिर मुझे आइडियाज़ आना शुरू हो जाते हैं, वो इवेंचुअली खत्म हो जाता है। क्रिएटिव ब्लॉक होता है वो इवेंचुअली फिर उसी वजह से खत्म हो जाता है। हाँ थोड़ा मुश्किल होता है उसको इनिशिएट करना, लेकिन फोर्सफुली करना पड़ता है, लेकिन जब आप कर लो तो कुछ दिन के बाद, कुछ टाइम के बाद खुद ही खत्म हो जाता है। अक्सर आर्टिस्ट जो हैं वो कहते हैं कि रात को जाके काम करते हैं या स्टूडियो में काम करते हैं, बाहर काम करते हैं, आपका कुछ इस तरह का है तरीका? मैं तो सिर्फ रात को ही काम करती हूँ। रात को काम करती हूँ। अभी रिसेंटली मैंने 6 by 10 फीट की पेंटिंग बनाई और वो मैंने अपने रूम में शिफ्ट कर ली क्योंकि और इतनी स्पेस कहीं और थी नहीं। सानू ये दसना चाहता है कि मेरा रूम बड़ा है। अच्छा। फिर मुझे गेस्ट रूम में शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि वो पेंटिंग वहाँ पे थी और मैंने उसको अपना स्टूडियो बना लिया था, तो ये भी होता है। आप मुझसे वादा करेंगे आप मेरी पेंटिंग बनाएंगे सारा? पक्की? प्रॉमिस। कब मिलेगी मुझे? आप बताएं। आप जब भी फारिग होंगे बन जाएगी। नहीं अच्छा सामने बैठना पड़ेगा? आपको लाइव पेंटिंग चाहिए या आपको तस्वीर से? तस्वीर वाली। इतना मेरे पास टाइम नहीं होता, दुकान पे भी बैठना होता ना जाकर, बड़ा इशू होता है। वैसे आप पोर्ट्रेट्स वगैरह करती हैं? पोर्ट्रेट्स भी कर लेती हूँ, लैंडस्केप ज्यादा करती हूँ लेकिन पोर्ट्रेट्स भी कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि फिगरेटिव काम भी मेरे काम में बहुत ज्यादा। आपके और बहन भाई हैं? मेरे और बहन भाई हैं। तो वो ये बॉदर नहीं होते जब आप इस तरह कमरे में रख के कहीं और चली गई? आई एम मैरिड। ओके अच्छा। तो मैंने अपने हस्बैंड को शिफ्ट किया अपने साथ। अच्छा हस्बैंड बेचारे जो है वो पेंटिंग के उसमें आ जाते हैं। माशाल्लाह इज वेरी सपोर्टिव, मैं उनको क्रेडिट देना चाहती हूँ। और बड़ी खुशी हुई आपका सुन के कि आप शादीशुदा हैं माशाल्लाह। हाँ अल्लाह आपकी जिंदगी करे, आपके नसीब अच्छे करे। शीज़ा आप जब फर्स्ट टाइम हमारे पास आई थी हमारे शो पे, जी जी, तो आप तब भी सिंगल थी, अब भी सिंगल है, तो क्या वजह क्या? आपको खुश अच्छी नहीं लग रही है? आपके ख्याल से वो खुश नहीं है? नहीं नहीं वैसे क्या है? नहीं मगर कोई इस पे कोई थ्योरी होगी इसके पीछे। हाँ की वजह क्या है? कोई थोड़ा सा कोई मिला ही नहीं अब आज तक? मिलते तो बहुत है, तो बस इंसान का बच्चा चाहिए। क्या मतलब इंसान का बच्चा? क्या मतलब ये है कि ऐसे ही डिसेंट इंसान का बच्चा, आई थिंक वो उनका मतलब है कि सपोर्टिव हो, हाँ अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਹੁਣ तो वो अच्छा ना मशवरे दे रही है। अच्छा और उसमें क्या खसूस है? सपोर्टिव हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो आपकी तरह हंसाने वाला भी हो, हंसाने वाला भी हो, हंसाने वाला हो, हाँ अंडरस्टैंडिंग। अच्छा बिल्कुल, सेंस ऑफ ह्यूमर भी होना चाहिए, ठीक है। और अमीर होना चाहिए। हाँ वो तो लाजमी। तो ये क्या मतलब आपको कोई इस किस्म का ही इंसान ना मिल पाया जो आप कह रही थी कि कोई मिले तो सही? तो अभी काम पे फोकस है ना, जरा काम ठीक है, चल रहा है, which तो is वो great. तो जब होना को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उन्होंने एक कहा कि अमीर बहुत ज्यादा होना चाहिए, ये क्या है? अच्छा ये कोई ऐसी बात भी है? ये तो कॉमेडियन ते गया, सेंस ऑफ ह्यूमर ते गया। आप भी तो अमीर है ना, नहीं, पैसा तो और हमारे। क्या अमीर? मैं अब क्या मेरा मुंह ना खुलवाओ तुम? होना चाहिए, जेबों में से अपने फोन निकाल के दिखाओ। क्या पढ़िया लिखा। तुम जैसे लोग हैं जिन्होंने बदनाम किया हुआ आर्टिस्ट को कि ये नहीं और वो नहीं। नहीं आप तो अमीर लोग हैं ना। मैं नहीं अमीर हूँ। अभी यहीं पे फैसला होगा, आप लोगों के सामने जेबें दोनों टटोलेंगे, उसके अंदर से किसकी क्या निकलता है वो उससे पता चल जाएगा कौन ज्यादा अमीर है। भाई फोन ही है एक छोटा सा। छोटा दिखाइए जरा फोन अपना। नहीं यही है, छोटा सा फोन है ये। क्या है इसमें? आईफोन है। कौन सा वाला ये? 16 प्रो होगा। अच्छा मेरी जेब में देख ले, कुछ नहीं है, खाली जेब है मेरी। मैं पीछे जरा चार्जर तलाया मैं चुक ले आना। नहीं भाई फिर भी वो ये नहीं निकलेगा, आप जाने दें, अभी ना बदनाम किया करे आर्टिस्ट को। तो अच्छा आपने कहा कि अमीर भी होना चाहिए। हाँ वो तो सबकी ख्वाहिश है। अच्छा ऐसी होती है ख्वाहिश सबकी? हाँ स्टेबल हो, कुछ हद तक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बड़ी एक जेनेरिक है ये तो, कि स्टेबिलिटी आप किसको कंसिडर करती हैं? मतलब ये भी एक बड़ा एक डिबेटेबल बात है कि स्टेबिलिटी क्या है, कि क्या 3-4 करोड़ की गाड़ी भी स्टेबिलिटी है, 30-40 लाख की गाड़ी भी स्टेबिलिटी है?
तो आप कौन सी वाली स्टेबिलिटी के हक में है? 30-40 लाख भी सही है। 30-40 लाख भी सही है, चलो अल्लाह दी कसम। हाँ ये तो मेरे को दो ने हो जी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, मगर उन्होंने कहा कि डिसेंट भी होना चाहिए, ड्रेसिंग सेंस भी उसकी थोड़ी सी बेहतर हो, ऐਵੇਂ ना कि कहीं नीले के ऊपर काला फेंक के आ जाए, है ना। जे किसी कुड़ी वालों नरमी होंगी है ना तो तुसी काम खराब कर देंगे। मैंने क्या बोला भाई? वो तो मेरे प्यार ना देख रहे हैं शिजा जी, वो देख रही मेरी तरफ प्यार से, तो क्या ठीक है अमीर इतना नहीं, वो तो अच्छी बात है, वो तो उनका तो कम 40-50 लाख की तो कोई बात नहीं है। हाँ वो तो इजीली कोई इशू मुझे लगता है अमीर होने से ज्यादा जरूरी है दिल का अच्छा होना। दिल के तो बड़े अच्छे होते हैं लोग, दिल के तो बहुत अच्छे होते हैं, है ना, मगर नहीं पसंद आते ना। सही बात है। सही बात मान भी गई है साथ ही। वैसे आउटगोइंग हो या कोई प्राइवेट पर्सन हो? प्राइवेट मतलब डन हो गया, बिजनेसमैन या अब देखें ना, पैसे के बगैर कहाँ गुजारा है। ठीक है, आप बिल्कुल। दिल का अच्छा अचार हाँ, डाल रहे हैं, जब अचार आपके डाल- घर में एसी ना हो, बिजली का कोई फैसिलिटी ना हो, ये गाड़ी देखे ना ना। हो, आप 2 कदम भी आगे तो गाड़ी- चलते हो तब भी पैसा चाहिए होता है। हाँ। तो दिल उसका निकाल के देखना कि अच्छा है या नहीं। ये देखे ना, आप सही बात है, प्रैक्टिकल बात की है ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ वैसे इनकार कर दे। देखो ना मेरा नहीं, वो कम से कम एक विजन तो क्लियर आपको दे रही है ना कि यार ये गाड़ी बातें कौन बनी सी हैं। आपको पसंद है वैसे? वीगो। वीगो डाला जी। अच्छा, हम वो वाले लड़के नहीं हैं। हम जब भी डाले में बैठे हमें पीछे बिठाया ही गया। إشادة يا حبيبي، أنت مخافي، أنا كلم شاطري يا حبيبي، أنت الطهوان. أيوه السلام عليكم يا شاطري، वालेकुम सलाम। هذا ما فرافي كويس، इसको कोई माफी नहीं है। إنها عملية اغتيال ضخمة. कहना फ्रॉडी है, ओ तो जाहिर बात है, तो मेरा कह रहे हैं सर। हमें पता है। हालांकि सारी जिंदगी मैं खिदमत की है हाँ। दिलो जान नाल, और आज कह रहे ने फ्रॉडी है। अच्छा किसी दे कहने ते कह रहे ने, आप थोड़ी कह रहे। لا لا أنا أكيد يا حبيبي. कह रहे, मैं खुद कह रहा हूँ, मगर क्या हुआ ऐसा आज? يا شاطري لقد بيعت ساعة ثمينة. सर जी घड़ियां हैगियां ने इन्हां कोल, दुनिया दी हर नस्ल दी घड़ी है। ओके। तो अचानक जो देखा तो खामोश खड़ी थी, अच्छा चुप हो गई, तो कहने लगे इनके सेल अब चेंज करवाने हैं। ओके। मैं कहा दियो, मैं करा लो ना, तो मेरे अनारकली च बड़े दोस्त है कहते ने नहीं, यूएई से दुबई से जाके करवानी। ठीक है। कल्लेम قلت أن التضخم أصبح مرتفعا جدا. किदन 2 दिन पहले फिर गए हैं सर दुबई, अच्छा उसे जाकर उन्होंने कहा भी सेल चेंज कर दो, ठीक है। उन्होंने क्या फिर की किया, وقال لي لقد غيرت ساعتين ما في كويس. कहते जी ये घड़ियां तो महंगे ते सेल लगे ने। हाँ जी, उन्होंने क्या सेल ना पवाओ, घड़ियां एडियां महंगियां ने जिन्हें सेल महंगे ने। क्या मतलब? सर मैं फिर उन्होंने साइड ते होके पूछा, मैं क्या इस तरह ना कहो माइंड कर जाएंगे। हाँ। वो फिर उन्होंने दसिया, उन्हें क्या घड़ियां सारियां कापी ने। कॉपी? أيوة يا حبيبي. तो उसमें तुम्हारे पे क्यों गुस्सा हो रही है? सर मैं कदी कदी घड़ियां दी डायल डूल साफ करदा सा ना, वो कहंदा तू घड़ियां जड़ियां साफ सुफ करदा सा ना। وأسوي تبديل كل ساعة حقي. तुमने चेंज कर दी घड़ियां? नहीं सर मैंने तो नहीं की, वो हो गई। हो गई क्या मतलब किसी ने किया होना, मैं आप तो नहीं ना उन्होंने किया, किसी ने मैंने कहा कि यार ये नाल दी सेम घड़ी मेरे को हैगी, तो तुमने कर दी? और तो चिरीटा वजियां सन, मैं क्या तू ले ले साफ वाली महंदे थे। तो यार तुमने ओरिजिनल्स देके फेक ले लिए? ايوه يا حبيبي الدايموند فيه جولد فيه هذا معلوم كم एक्सपेंसिव هذا. डायमंड लगे सन, सोने दे डायल लगे सन, लेकिन वो चिरीटा वजियां सन, उन्हें मैंने अरे वो रीबफ हो जाती है पागल। يا شاطري السيارة جيد والبيت جيد والمال جيد. कह रहे हैं गड्डियां इन्हें मेरियां खराब कीतियां, चलो खैर है, मेरे घर बर्बाद कीते ओदी भी खैर है, लेकिन ए फ्रॉड जड़ा मेरे नाल कीता ना जी, इस गल दा मैनूं बड़ा दुख हैगा। يا شاطري ايش فايدة تسوي الضخمة في ساعة؟ कहना की फायदा है तैनूं इन्हां सारियां चोरियां करन दा? हाँ। क्यों नहीं फायदा होया? आप इसके ऊपर केस कराएं। لازم هذا شكل هذا كبير. क्या शक्ल चूहे जैसी है? नहीं भाईजान मैं मुतरजम हूं, अब तो कुछ करो ना तर्जुमा। चूहे जैसी कैसे आप कह सकते हैं? انت سوي. السلام عليكم. انت عارف لازم. हाँ तारफ तो कराए नहीं। मेरा नाम है जी अजफर बिन वड़ैच, मैं साहिवाल दा रहने वाला। يا شاطري يا صديق उनका كلم هذا مجنون. उनका तारुफ कराओ। ايوه من مدير؟ तुसी मुदीर? اول كلم حقي بعد نكلم حقك. अच्छा जी, पहले थोड़ा तारफ करावां? ايوه. ओके जी, इन्हां दा नाम है जी वजन बिन जर्रा, दुबई दे रहने वाले ने, उत्थे इन्हां दे बिजनेस ने, انا लेकिन اكلم انا اكلم. ओके انا شيخ وزن بن زرع الرئيس الكبير والمدير بعرف نفسي بجبل الذهبي برج العرب برج الخليفه كل شيء هذا الامارات العربيه المتحده. كلم जिथे मेरा स्टाफ आवे दस दिन। كلم ما يبغى انا اسوي كلام كذا هو كلام كذا ما يبغى
क्या हुआ? नाम तो सुना होगा। हाँ हाँ। ख्वाब विच आए ने मेरे राती। आपके ख्वाब में मेरे पिकासो? उस्ताद भी रहे ने ना। आपके? सर जी मैं उन्होंने को आर्ट सीखे पिकासो से? जी सर, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। हैं? ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦਾ ਸਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਈ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਨਾ। अच्छा। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਰਟ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਦੀ ਆਓ ਨਾ ਥਾਣੇ। हाँ ਆਓ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕਦੀ ਆਓ ਨਾ, हाँ। ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੈਸਾ ਕੈਸਾ ਮੈਂ ਆਰਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। अच्छा। ਆ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ हाँ ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ Appreciate। हाँ सर जी वो मैंने कहते ने कि वाटा आर्ट। ओहो। यस सर। आहा। बल्कि जेलों दे विच जाओ हाँ। ते कैदी नहीं अंदर कोलियां दे नाल आर्ट बनांदे। यस। किन्हां ने सिखाया है? किसने? मैं तुहानू पुछ रहा, तुसीं मैनू पुछ रहे। ऑफ कोर्स थोड़े बिरा ने। अच्छा जी सर, राती फिर मेरे ख्वाब विच आए ने पिकासो साहब। जी सर, पैब्लो पिकासो से पूरा नाम है। सॉरी। हाँ, पैब्लो पिकासो उस्ताद जी दा नाम हैगा। मैनू कहते ने निर्गोली हाँ। मैं तुमसे नाराज हूं। ओए होए। मैं क्या की हो गया उस्ताद जी? कहते ने तुम पाकिस्तान में हो के मेरे नमक पारों की नुमाइश नहीं कराते। नमक पारे? वो की हुंदा वो? फन पारे। फन पारे। हाँ। ते मैं क्या सर क्यों नहीं करा सकते? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਆਰਡਰ ਲਾਓ। हाँ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। क्या? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਫਨ ਪਾਰੇ, हाँ। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। यस। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। हाँ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ओए ਪਾਕਿस्तान ਤੋਂ ਨਹੀਂ। क्यों? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚਲੋ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ठीक है। ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਹ ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਕਰੇ। ਅਤਾ ਤਾਰੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨਮਾਈ ਕੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੇ। अच्छा ठीक है। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। हमारे पास आज मेहमान आई हुई है, बड़ी अच्छी, वो आर्ट से ताल्लुक रखती हैं। अब माशर बाजी हो रही जी रोहिन गौरी। अब बाजी हो तो छोटे से है ना, की नजर कर लेते हैं भाई वो ईमान नाल। हाँ। की नाम बाजी दा? रोहिन गौरी। रोहिन बाजी कुछ करो ना देते, कोई ऐसी जगह दसो, कोई लाइब्रेरी दसो जिहदे विच उन्हां नूं फन पा रहे। लाइब्रेरी नहीं, गैलरी। गैलरी कोई दसो ना। गैलरी दा टिकट अजकल किन्ने दा है? वो आर्ट गैलरी है। हाँ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਨ ਦੀ ਉਹ ਫਨ ਪਾਰੇ ਲਾਈਏ। आप क्या सीखना चाहते हैं? मैं तो साइकिल से नहीं उस्ताद जी दे ਉਹ ਫਨ ਪਾਰੇ ਨੂੰ एग्जीबिशन करवाना चाहते हैं। ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਕਰਾਣੀ ਹੈ। हाँ। ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ जी जी। ਆ ਲੋਕੀ ਵੇਖਣ ਆਉਣ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਰੀਦਣ, ਉਹ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਵਿੱਚ। ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। अच्छा। ਬਹੂ ਬੇਟੀ। अच्छा। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਡਰਾਮਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ एशिया ਦੀ बेहतरीन आर्टिस्ट बन सकते हैं। ओए होए होए होए। कितने ने आजकल कर रहे हैं कराची में। यस। माशाल्लाह बड़े अच्छे आर्टिस्ट हो ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? बहू बेटी। ਉਹ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਨ ਪਾਰਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇਸ਼ ਕਰੋ ਨਾ ਜੀ। ठीक है जी। ਆ ਬਾਜੀ ਵੀ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। हाँ ਹੈ ਦੋ ਨੁਮਾਇਸ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ठीक है। ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਲਾਹੌਰ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਛੋਟੀ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਕਰਾਚੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ठीक है। ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ। जी, तय हो ਕੋਈ गया। ਐਗਰੀमेंट ਤੈਅ? कुछ भी नहीं। ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ। उनसे पूछना पड़ेगा। ਓਕੇ, ਕੈਨ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਸੈਲਫੀ ਵਿਦ ਯੂ? श्योर। ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈਟੀ ਕੇਟਸ। ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਰ, ਬੜੇ ਫਾਲੋਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇੰਨੇ ਫਾਲੋਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और फॉलो करें, लाइक भी करें। मैंने बोल गया ते बाजी डन हो गया। मैं बस प्रोग्राम कितने बजे खत्म होना है? बस थोड़ी देर। जी भाई, प्रोग्राम खत्म होंदा सी कि एग्रीमेंट कर लेने हैं ते नुमाइश कराने हैं। शुक्रिया सर। थैंक यू जी। पैप्सो पिकासो की पैब्लो पिकासो। हाँ, पैब्लो पिकासो साहब नूं तुहाडा मैं एक व्हाट्सएप सेंड कर दिया जरूर। वेलकम बैक जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हरीम है और मेरा सवाल मैम शीज़ा से है कि ऐसा कोई ड्रामा या फिल्म जिसको देख के एक्टिंग का शौक पैदा हुआ हो। शहरेज़ाद। शहरेज़ाद जो था माहिरा अहमद साहब का लिखा हुआ था और माहिरा खान और मिकाल थे इसके अंदर। ज़्यादा सर जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुबाइना है। मेरा सवाल मैम रोहिन से है, आपका फेवरेट मीडियम क्या है, पेन, पेंट या डिजिटल? मैं सॉफ्ट पेस्टल्स पे काम करती हूँ, उससे पेंटिंग्स बनाती हूँ। सॉफ्ट स्पेक्सल।
जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबिया है। रोहीन मैम, आप जब आर्ट करती हैं तो आप सैड मूड में आर्ट करती हैं कि हैप्पी मूड में? मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी के लिए मैं हर रोज़ आर्ट करती हूँ, बेशक 15 मिनट के लिए करूँ या आधे घंटे के लिए करूँ, लेकिन मुझे लगता है कंसिस्टेंट रहना है और बस बनाना मकसद होता है, उसमें मेरे इमोशंस को मैं बीच में नहीं आने देती। तो भाईजान की तस्वीर बनाई आपने कभी? भाईजान आपके? अच्छा नहीं, आपके नहीं, हमारे भाईजान। नहीं, आपके हस्बैंड कह रहा हूँ, हमारे भाईजान। उनका आपने पोर्ट्रेट वगैरह बनाया हुआ है? मैंने उनको बर्थडे पे गिफ्ट किया था। अच्छा, स्केच बना के। उन्होंने हाफ कीमत आगे भेजता। नहीं भाई, अच्छा, you had to sit for it या फिर आपने कोई? नहीं, मैंने पिक्चर से लिया था। पिक्चर से लिया था। दोनों की तस्वीर थी, पीछे जहाज था क्योंकि he's a pilot, तो वो फिर वो पायलट ने उनको अच्छा, तो वैसे आपको और भी फरमाइशें आती हैं मुफ्त की पोर्ट्रेट्स बनाने की? बहुत ज्यादा, अब नहीं आती लेकिन पहले आती थी शुरू में। अब आपने कैसे इसको काउंटर किया? मैं बना देती थी पहले, लेकिन अब उनको पता होता है कि मैं बहुत बिजी होती हूँ एग्जीबिशंस में या शोज में, और मुझे क्लाइंट्स के तो वो खुद ही अब लिहाज कर जाते हैं। अभी आपने बताया भाईजान पायलट है, कहाँ रिश्तेदार है या जहाज में मुलाकात हुई? नहीं, मेरी ऑफिस में कोलाज में मैं काम करती थी, वहाँ पे मुलाकात हुई थी। अच्छा, वहाँ पे मुलाकात हुई, आंखों आंखों में ही मोहब्बत का इशारा हो गया? आंखों आंखों में ही हुआ क्योंकि तब कोविड के दिन थे और हम मास्क पहनते नहीं, तब तो लोगों को ये लग रहा था कि दुनिया खत्म हो जाएगी, तो आपको कैसे लगा कि? बस फिर जब ऑफिस खुलने शुरू हुए तो हम लोग काम करना शुरू हो गए। और अच्छा, आपके साथ ही होते थे? साथ ही होते थे। वो तो पायलट है, लेकिन वो लेक्चर्स देते थे तो उनको ऑफिस चाहिए होते थे कोवर्किंग स्पेस में, तो वो उसको फिर रेंट पे लेते थे और काम करते थे। और लेक्चर देने की बजाय प्रपोजल लेके आ गए। जैसे आप लैंडस्केप पेंटिंग करती हैं तो उसके लिए आपको ट्रैवल भी करना पड़ता होगा, लैंडस्केप लिए वो करती हैं? मुझे लगता है ट्रैवल बहुत बड़ा पार्ट है मेरी इंस्पिरेशन का, क्योंकि मुझे लगता है कि नेचर इज समथिंग दैट इज वेरी इंस्पिरेशनल फॉर मी। वो नेचर सबसे पहली एक चीज़ थी जो कि बहुत इंस्पायरिंग थी मेरे लिए, उसकी पेंटिंग्स बनाना, और जो मैं नज़ारे देखती हूँ अल्लाह ताला के बनाए हुए इतने खूबसूरत, मुझे दिल करता था कि मैं उनको पेंट करूँ हाथ से। उसके बाद फिर बीच में चीज़ें ऐड ऑन हुई, जैसे मुझे जानवरों का इंसानों के साथ जो रिलेशन है वो भी नेचर में ही आ जाता है, कनेक्शन है, लॉस की फीलिंग और पेन की फीलिंग, ये सब मैंने दिखाने की कोशिश की अपनी पेंटिंग्स में। जानवरों से मोहब्बत है आपको? बहुत, इसीलिए साढ़ा प्यार ना गल कर रहे हैं। आपको क्या इंस्पायर करता है? मुझे इंसान इंस्पायर करते हैं, उनका काम वगैरह। जैसे मेरा तो एक्टिंग से है बिलोंग, तो मतलब जिस तरह बड़े जो स्टार्स हैं तो वो उनकी एक्टिंग से इंस्पायर। फेवरेट स्टार्स कौन है आपके? सबा कमर। सबा कमर एक ही बस? नहीं, और सबा हमीद। सबा हमीद, कोई सबा से निकल के और जिनके नाम सबा ना रखे उनके घर वालों ने, उनमें कोई है आपके पास? अभी फिलहाल ये दो ही है। अच्छा, ये दो ही है। सबा जो है इस वक्त वो हिट है, इसके अलावा तीसरा कोई नहीं है। लड़कों में कोई नहीं? वहाज। अच्छा, दूसरा बताइए फिर। वासिफ चौधरी भी। वासिफ तो नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपने W पकड़ा हुआ है, वहाँ पे आपने S पकड़ा हुआ है, तो ये कोई खास वजह है कि आप अल्फाबेट से एक ही पकड़ के उसी को? नहीं, ऐसे ही किस्मत से। किस्मत तो घूमती रहती है कि अल्फाबेट पकड़ के उस पे ही। इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम फातिमा है। मेरा क्वेश्चन मैम रोहीन से है, आपको लगता है आर्ट किसी कॉज को रिप्रेजेंट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। हमारी हिस्ट्री में कितने ज़्यादा आर्टिस्ट हैं जिन्होंने रेवोल्यूशन पे काम किए हैं, उनकी वजह से कितना ज़्यादा चेंजेस आए हैं। थ्रू आउट द हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि आर्टिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी कम्युनिटी का, उनके बगैर ये चेंजेस नहीं आ सकते थे। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइबा है। मेरा क्वेश्चन मैम रोहीन से है, आप अपनी पेंटिंग में सबसे ज़्यादा कौन सा कलर यूज़ करती हैं? ग्रीन के डिफरेंट शेड्स यूज़ करते हैं, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने नोटिस ये किया है कि ग्रीन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है मेरी पेंटिंग्स में। कोई खास वजह है? इसके बारे में मैंने सोचा था, शायद नेचर ही है, नेचर में ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा हमें मिलता है, शायद उसकी वजह से। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये चीज़ चेंज हो रही है, मैं थोड़ा ब्लू की तरफ जा रही हूँ, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट आई विल फिगर इट आउट कि क्या होता है। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयज़ा है और मेरा क्वेश्चन मैम शीज़ा से, कि आप एक्टिंग के अलावा किसी और आर्ट फॉर्म जैसे कि राइटिंग में इंटरेस्ट रखती हैं? नहीं, सिर्फ एक्टिंग में। और इसके अलावा राइटर बहुत ज्यादा है। राइटर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। एक्टर कम है। एक्टर भी बहुत ज्यादा है, अब तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है। हाँ, बहुत। तो इसके अलावा कोई और शौक है आपके, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर, कोई और चीज आपको जो पसंद हो करना? घूमना फिरना, और मतलब ज्यादा मेरा फोकस एक्टिंग ही है, क्योंकि जो एक्टर होते हैं वो कभी भी परफेक्ट नहीं होते, आपकी वेरिएशंस आपको बनाती हैं। जैसे सेट पे जाना होता है, हमें जब डायलॉग्स मिलते हैं, स्क्रिप्ट मिलता है, तो नहीं वो तो काम हो गया ना। हाँ, मगर तो उसके मतलब मेरा अलावा उसी पे ज्यादा वर्क काम होता है। खत्म होता है फिर क्या करना चाहते? कुकिंग वगैरह। हाँ,
करते हैं। हाँ तो हम तो ज्यादा पता, ताड़ी शक्ल भी प्रेशर कुकर वर्गी है। मैं पंजाबी हूँ। अच्छा। तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, मतलब यखनी वाली पुलाव बहुत पसंद है, मैं बनाती हूँ बहुत अच्छी। अच्छा। करेले गोश्त बनाती हूँ बहुत अच्छे। सानू तो दावत दो सर आप को कराची जाना पड़ेगा उसके लिए। नहीं, आप लाहौर में भी आ सकते हैं, लाहौर में भी घर है। अच्छा, लाहौर में भी घर है, जबरदस्त। तो ये आपका कब है अगला प्रोग्राम? कुछ हाँ बिल्कुल आएंगी तो हम आ जाएंगे, वासे भाई साथ है। आप बताइए। जी जी जरूर। क्या आप करना चाहेंगी उस पे? यखनी वाला पुलाव जबरदस्ती है। तो फिर ये वादा तोड़ा सियासतदान ना लाना हुए। नहीं पक्का डन हो। कुकिंग का शौक है यानी कि आपको? हाँ बहुत। ठीक है, जबरदस्त। आपको है कोई शौक ऐसा? कुकिंग का, बेकिंग का। ओके। और कोई हॉबीज हैं पेंटिंग के अलावा या बेकिंग के अलावा? ट्रैवलिंग का शौक है, बुक्स पढ़ लेती हूँ। ट्रैवलिंग तो आपका बनता भी है। पायलट दे नाल शादी ऐसे लेते की थी। ਤੁਸੀਂ जहाज दे माला ही, तुझे जहाज दे पीछे लमक के भी जा सकते हो। लमक के कौन जाता है यार? वैसे आर्टिस्ट अक्सर ट्रैवल करते हुए अपने पास स्केचबुक या कोई डायरी वगैरह रखते हैं, वो आप रखती हैं? मेरे पास मेरी ट्रैवल किट होती है पूरी, जिसमें वाटर कलर्स होते हैं छोटे, और छोटी स्केचबुक होती है, पेंसिल्स होती हैं। अभी भी बैठे बैठे मेरा बहुत दिल चाह रहा है कि मैं पूरे सेट का स्केच बनाऊं, लेकिन अच्छा नहीं, आपको बस 10 मिनट रुक जाए, उसके बाद आप बैठे रहिए। हम आपको वहां से देंगे, सहूलत मैसर होगी, आप आराम से खोल के बनाइएगा। तो मेरी नज़र तो उस तरह से काम करती है कि जो भी चीज़ जो बहुत मुझे अपील करे, जो अच्छी लगे, मेरा दिल चाहता है मैं बस उसे ड्रॉ करूं। जबरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुरिया है। मेरा क्वेश्चन मैम रोहीन से है, जब आप आर्ट से बोर हो जाती हैं तो फिर क्या करती हैं? हमारे शो पे आ जाती हैं। फिर मैं एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करती हूँ, लेकिन मैं बोर नहीं होती। मुझे लगता है मैं अपनी कंपनी बहुत इंजॉय करती हूँ। मैं कोई सीज़न, कोई शोज़, कोई कुछ भी, कोई कुकिंग, कोई इस तरह की एक्टिविटी कर लेती हूँ। बोर्डम मुझे लगता है मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। रोहिन, जब अब सहेलियाँ इकट्ठी वगैरह बैठती हैं तो चुगलियाँ करती हैं? चुगलियाँ हो जाती हैं, कोशिश होती है कि ना हो, लेकिन हो जाती हैं। लेकिन हो जाती हैं। क्योंकि फिर मीटिंग का मकसद ही नहीं पूरा होता चुगली ना हुए थे। ये है। जी बिल्कुल बिल्कुल। डिपेंड करता है कि उसको कंटेंट क्या है एट हैंड, जिसके कोशिश बारे ये में होती है कि नेगेटिविटी से दूर रहा जाए। अब मेंटल पीस, मेंटल हेल्थ पे काम हो तो बैठ के अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करें, आइडियाज़ के बारे में बात करें, लोगों के बारे में ज़रा कम। लेकिन एक्ट्रेस ज़्यादा चुगलियाँ करती हैं। अच्छा, पूछ रहे शीजा से। हाँ सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। सीन अच्छा नहीं हुआ फलां। हाँ, उसने ऐसे किया था, अल्लाह वो इतना खाती है, वो ये कर रही है, अल्लाह वो कैसे ड्रेसेस पहन रही है, सब चीजें होती हैं। तो ये किसकी बात कर रही हैं आप? खामोशी बेहतर है। और ये रेगुलरली होता है या होता है? रेगुलरली। अच्छा, रेगुलरली। और इसी बारे में उमन हो रही होती है बात। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जवेरिया है। मेरा क्वेश्चन मैम शीज़ा से है। आप स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद सबसे पहली 3 चीज़ें कौन सी देखती हैं? राइटिंग कैसी है? हाँ, नहीं जब वो सीन आता है तो फिर मैं ये देखती हूँ सिचुएशन क्या है और उसको कैसे करना है, एक्सप्रेशंस कैसे डालने हैं उसमें, और इसके लिए वार्डरोब कैसा होना चाहिए, ये चीज़ें देखती हूँ सबसे पहले। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब है और मेरा क्वेश्चन मिस शीज़ा से है। आप अपने आप को 3 लफ्ज़ों में कैसे बयान करेंगे? आई हेट यू। 3 लफ्ज़ों में आई एम एक्टिव और स्टाइलिश, मतलब पॉजिटिविटी, मतलब मैं पॉजिटिव रहती हूँ उन सारी चुगलियों के बावजूद। बिल्कुल, मैं नेगेटिव वाइब्स नहीं आने देती। अच्छा, सिर्फ भेज देती हूँ। हाँ, ले लो। अच्छा जी, हमारा सेगमेंट अंडर द स्पॉटलाइट। आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही या नहीं दे पा रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। जनरल नॉलेज पे जाके अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है, नहीं जाना है, कितनी दफा जाना है, ये आप लोगों की मर्जी होगी। ठीक है, अगर हमें किसी का जवाब नहीं आ रहा तो हम जाएंगे। नहीं, आपके ऊपर है। वैसे जवाब हो, इट्स मल्टीपल चॉइस काइंड ऑफ थिंग। तो जवाब आता है, मगर कई बार होता है कि लोग चाहते नहीं जवाब देना, डिप्लोमेटिक हो रहे होते हैं, तो हम पास नहीं कर सकते। पास का अल्टरनेटिव है जनरल नॉलेज। ठीक है, तो पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? दोनों ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया है, बताइए, आप उसको डिसाइड कर लें। I'll do it. ओके, रोहिन कह रही है मैं पहले खेलती हूँ। रोहिन, ये बताइए, आपकी जिंदगी पे फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा प्ले करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हरीम फारूक, मावरा हुसैन और रमशा खान। हरीम फारूक होंगी वो। ये बताइए, एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बिलाल अब्बास, अहद रजा मीर और जनाब बिलाल अशरफ। तो सेल्फी किसके साथ है? अहद रजा मीर। स्माइल किनको देंगी? बिलाल अब्बास। ओके, और फ्लोर आ गया बिलाल अशरफ। ठीक है, चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ेंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अता तारड़ साहब और जनाब ख्वाजा आसिफ साहब।
जनरल नॉलेज। ठीक है, आप चाहें तो सवाल वापस आ सकती हैं, जस्ट सो यू नो। ये बताइए 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान में कितने जनरल इलेक्शंस हो चुके हैं? हम चंगे रहे। मैंने क्यों आप वापस जा सकती हैं उस पर, ओरिजिनल सवाल पे। हाँ ठीक है। ठीक है, तो बताइए किसको छोड़ना चाहते हैं? अता तारड़ होंगे वो। ठीक है, ये बताइए टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को साथ लेके जा सकती है। किसको टाइटैनिक पे साथ लेके जाएंगी आप? मेरे हस्बैंड को। नहीं, मैं अच्छा ऑप्शन ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान साहब, जनाब अली अमीन गंडापुर साहब और जनाब मुराद अली शाह साहब। मौलाना फजलुर रहमान, ठीक है वो। ये बताइए डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना राशिद और जनाब RM नईम। RM नईम ले गए हैं, ठीक है, जबरदस्त। जी शिजा, आपकी बारी है। जी। बता दीजिए फिर, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके ऑपोजिट जो हीरो का कैरेक्टर होगा वो इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अदनान सिद्दीकी, हुमायूं सईद और फैसल कुरैशी। फैसल कुरैशी होंगे वो। आप लिफ्ट में एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हिबा बुखारी, आयजा खान और माहिरा खान। तो सेल्फी किसके साथ है? आयजा। स्माइल किन को देंगी? माहिरा। और फ्लोर किसका आ गया? हिबा। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। किसको चांद पे छोड़ना है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है दानिश तैमूर और इमरान अशरफ। इमरान अशरफ चांद पे चलेंगे। ये बताइए मैडम, इनमें से किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी, किसका फोन आए तो आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और किसका फोन आए तो आप फिलहाल अपना फोन रख के बाहर निकल जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, सज्जल अली और मावरा हुसैन। तो ये बताएं किसका फोन आए तो फौरन उठाएंगी? सज्जल। किसका फोन आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? हानिया को। ठीक है, और कमरे से बाहर चले जाएंगी मावरा के फोन पे। ठीक है, ये बताइए आप भी जा रही हैं टाइटैनिक पे, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी और फवाद खान। फहद मुस्तफ़ा होंगे वो। फिर जीतो पाकिस्तान मैं करांगा। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है वहाज अली और कैसर पिया। कैसर पिया, कोई खास वजह? अच्छे लगते हैं। वहाज अली नहीं लगते? कैसर पिया। तुम क्या सुना कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा होएगा एक दिन? आज अल्लाह ने कर देता, देखो ना दसी। ओए आज जिंदगी का मकसद आपकी पूरा हो गया बेटे, सखावत की डेटें ले लो। Thank you so much for being on show, मैडम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, and best of luck to both of you, and thank you so much everyone.